हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी के साथ आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट 3 वीक से हम देख रहे हैं कि बाजार एक रेंज बाउंड है। रेंज तो कभी ऊपर 200 पॉइंट की होती है, कभी नीचे होती है, बट एक रेंज में चल रहा है। तो अभी लास्ट वीक में हमने देखा कि बाजार 22,250 टू 21,950 की एक रेंज में चला, यानी कि 300 पॉइंट की एक रेंज में चला। तो हमें लगता है नेक्स्ट वीक में भी बाजार अभी एक रेंज बाउंड रहेगा। बाजार में आउटसाइड कोई रीज़न आता है, कोई न्यूज़ आता है, तभी बाजार रिएक्ट करेगा और रेंज तोड़ के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बट हमें अभी तो लगता है, जो कॉल पुट की पोजीशन के आधार पे हमें लग रहा है कि बाजार एक रेंज बाउंड रहेगा। तो एक रेंज बाउंड बाजार को ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाओ। जनरली रेंज बाउंड बाजार होता है तो प्रॉफिट लॉस का मार्जिन बहुत कम हो जाता है। तो जनरली हम एडवाइस करते हैं कि कॉल पुट में तो आप काम ही मत करो, बट आपको काम करना ही है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे करो, तो आपको थोड़ी मूव मिल सकती है। बट ओनली कॉल पुट को तो भूल जाओ, क्योंकि कॉल पुट में दोनों साइड के प्रीमियम्स होते हैं, वो डिसअपेयर हो जाते हैं एक्सपायरी के आसपास। तो दोनों तरफ से आपको लॉस होता है। तेज़ी करो तो भी लॉस होता है, मंदी करो तो भी प्रीमियम घट जाने से की वजह से लॉस होता है। तो हमारा मानना है कि नेक्स्ट वीक में बाजार एक रेंज बाउंड रहेगा। ऊपर की रेंज 22,350 तक की रहेगी। नीचे में 21,950 वही रेंज पकड़ के चलेगा बाजार। तो हमें लगता है कि लास्ट वीक में जहाँ पे बाजार क्लोज है वहाँ से ही आपको बाय करना चाहिए। डाउ 36 पॉइंट के आसपास प्लस है, तो बाजार फ्लैट ओपनिंग मिलेगी। तो हमें लगता है कि बाजार में फ्लैट ओपनिंग पे आपको बाय करना चाहिए। वहाँ से 150 पॉइंट्स का एक जंप आउट मिल सकता है। 22,200 के आसपास की क्लोजिंग है, तो एक 150 पॉइंट की जंप आपको वहाँ से मिल सकती है। नीचे में जो मंदी करना चाहते हैं उनके लिए है, उनको करंट रेट से ही सेल करना चाहिए। 22,300 का एक एसएल लगाना चाहिए। वो नीचे में आपको 21,950 तक का चांस मिल सकता है। तो जो प्रॉफिट लॉस का रेशियो देखो तो मंदी करने वालों को एक अच्छा चांस मिल सकता है यहाँ पे। तो जो मंदी करना चाहते हैं उनके लिए एक बढ़िया चांस है, हमें ऐसा लगता है। बट रेंज बाउंड बाजार है, तो जो लंबी मंदी नहीं होती है, लंबी तेज़ी नहीं होती है, तो पोजीशन पूरी मंथ की बना के चलो तो कुछ होगा, अच्छा लंबा प्रॉफिट लॉस आएगा। बट बाकी तो बाज़ार में 50 पॉइंट की आप तेज़ी करो तो 50 पॉइंट का एसएल लगाना पड़ता है अभी। तो सिचुएशन वही है। तो हमारा वही राय है कि बाजार एक रेंज बाउंड रहेगा, तो उसको रेंज को ट्रेड करने का प्रयत्न करो। स्टॉक स्पेसिफिक भी फ्रंट लाइन स्टॉक में ऐसी कोई खास मूवमेंट नहीं है। आपको फ्रंट लाइन में मूवमेंट मिलेगी तो वो बैंकिंग सेक्टर से मिलेगी, और हमें थोड़ा आईटी सेक्टर अच्छा लग रहा है, तो आईटी सेक्टर में एक मूवमेंट मिल सकती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको बाय करना है तो आईटी में टीसीएस है, इन्फोसिस है, ऐसे स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हो। और बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक का हमने ऑलरेडी 2-3 वीक से बोल रहे हैं, हमें यहाँ से बाउंस बैक दिख रहा है। तो वो पॉसिबल है कि उसमें थोड़ा मिले। आईसीआईसीआई बैंक अच्छी लग रही है, एसबीआई अच्छी लग रही है। जो चलने पे आए तो एसबीआई भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक व्यू बनाकर भी आप चल सकते हैं। बट हमें लगता है कि जो निफ्टी के लेवल्स है वो बहुत ही ट्रिकी है। तो वहाँ पे बहुत लंबा प्रॉफिट या स्टॉप लॉस भी, प्रॉफिट लॉस का जो बैलेंस होता है वो एज इक्वल आता है। तो आपको 50 पॉइंट की तेजी चाहिए तो 50 पॉइंट का एसएल लगाना पड़ता है, और मार्केट दोनों साइड घूम रहा है। तो आप बाई चांस है प्रॉफिट आने का और जाने का भी उतना ही चांस है, 50-50 पे है। तो वो जो प्रॉफिट लॉस का रेशियो होता है बहुत ख़राब लग रहा है। तो हम हमारे सभी क्लाइंट्स को राय देते हैं, कॉल पुट को भूल जाओ। निफ्टी में भी आपको एक लेवल्स आता है, वहाँ पे ही ट्रेड करो। बाकी निफ्टी के लेवल्स
लेवल्स के आसपास ट्रेड करोगे तो थोड़ा ठीक ठाक प्रॉफिट मिलने का चांसेस रहता है। बाकी करंट रेट से आप बाय और सेल करते हो तो वहाँ पे लॉस और प्रॉफिट का सरभर चांसेस होता है, तो हम ऐसी एडवाइस नहीं कर रहे। एक वीक आप फ्यूचर को नहीं ट्रेड करोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बाजार तो वहीं का वही है। ट्रेड करने के लिए हमने आपको 2-4 स्टॉक्स बोल दिए, वो बढ़िया है। हमारे पर कई क्लाइंटों को हमने मिड कैप स्मॉल कैप सजेस्ट किए हुए हैं, उसमें भी थोड़ी मूवमेंट रह सकती है। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में बाजार एक रेंज बाउंड है, तो बाजार को रेंज को ट्रेड कर सको तो अपर लेवल बॉटम लेवल हमने दिया है, उसके नज़दीक आए तो आप बाय और सेल करो तो पॉसिबल ही है कि थोड़ा ठीक ठाक प्रॉफिट मिलेगा। बाकी यहाँ पे निफ्टी में काम करके प्रॉफिट बनाना डिफ़िकल्ट है। लास्ट 2 वीक से भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी में प्रॉफिट बनाना डिफ़िकल्ट हो गया है, तो ये वीक भी ऐसा ही जाएगा। तो जनरली है ये वीक में हमें पॉसिबल ही है कि सेंट्रल इलेक्शन के न्यूज़ भी आ जा सकते हैं, तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी पॉसिबल ही हो सकता है। तो उनमें भी क्या न्यूज़ आता है, बट हमें मार्केट में एक करेक्शन ड्यू लग रहा है। करेक्शन ड्यू यानी मिनिमम 8 to 10% का करेक्शन, 8 to 10% यानी हमें निफ्टी 20,000 के अंदर दिख रही है। तो जो भी लंबी पोजीशन बना के बैठे हैं उनके लिए एक है कि तेजी की पोजीशन को आप एक स्ट्रिक्टली एसएल से फॉलो करो। बाकी बाजार नीचे आएगा और नीचे आएगा तो कोई चांस नहीं देगा। जिस तरह से मार्केट एक रेंज बाउंड है तो वो ख़राब होगा तो नीचे खुल के ही ख़राब होता जाएगा, तो आपको काटने के लिए पोजीशन का चांस नहीं मिलेगा। तो आपको स्ट्रिक्टली एसएल से ट्रेड करना चाहिए। बाकी तो ठीक है, बाज़ार में ऐसा कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है अभी हमारे पास। ऐसा लंबा कोई ऐसा डेटा भी नहीं है कि लंबी तेज़ी हो जाएगी, लंबी मंदी हो जाएगी। बाज़ार एक रेंज बाउंड है, तो हमें जो भी रीज़न्स बाहर से आएंगे तो उसका वेट करना पड़ेगा, और कौन सा रीज़न पे बाज़ार रिएक्ट करेगा वो भी पता नहीं। हाँ, एक पॉसिबली हमने आपको बता दिया कि सेंट्रल की इलेक्शंस की डेट से डिक्लेयर हो सकती है नेक्स्ट वीक में, तो वो एक ट्रिगर रहेगा। उसको बाज़ार कैसे रिएक्ट करता है, तेज़ी के लिए रिएक्ट करता है, मंदी के लिए, वो पता नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। बाज़ार ऑलरेडी एक्स कर चुका है कि एनडीए की सरकार बनेगी और मेजॉरिटी मिल जाएगी, तो पॉसिबल ही है कि बाज़ार एक प्रॉफिट बुकिंग का वे पकड़ सकता है। तो सो फ्रेंड्स, बाज़ार में अनसर्टेनिटी लगती है, तो जिसमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है उसको बुक करो, और जो ट्रेड कर रहे हो नया ट्रेड वो स्ट्रिक्टली एसएल से करो। प्रॉफिट लॉस इक्वल पार्टिसिपेशन के साथ करना पड़ रहा है, तो ठीक ठाक देख के ट्रेड करना चाहिए। बाकी क्या पे वो ऐसे बाज़ार में कैपिटल इवैल्यूएशन होने का बहुत चांसेस होता है, तो हमारी राय है कि आपको ठीक ठाक समझ के ट्रेड करना चाहिए, या मार्केट को छोड़ दो, एक 4-5 दिन देखना ही छोड़ दो। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक देख रहे हो तो देख सकते हो। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीक के साथ।